मिडिल ईस्ट की एक और फ्रेश रिपोर्ट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले बात करूंगा यमन के हूतीज की। दोस्तों, हूतीज ने तेल अवीव के ऊपर जो हमला किया था, जो ड्रोन भेजा था, उस ड्रोन को हूतीज ने खुद बनाया था। ड्रोन हमले के बाद बहुत सारी ऐसी बातें इजराइल और दुनिया की कई सारे देशों की तरफ से कही गई कि ये ड्रोन यमन के हूतीज ने खुद नहीं बनाया है, बल्कि या तो रशिया ने दिया है या फिर ईरान ने हूतीज को इस ड्रोन को दिया है। लेकिन दोस्तों, हूतीज ने साफ कह दिया है कि हमने जिस ड्रोन से तेल अवीव के ऊपर हमला किया था, वो ड्रोन हमने खुद बनाया था। और कल हूतीज ने उस ड्रोन को दुनिया के सामने दिखा भी दिया। हूतीज ने जिस ड्रोन से हमला किया था, उस ड्रोन का नाम है याफा ड्रोन, और इस ड्रोन का नाम फिलिस्तीन के एक शहर जफा के नाम पर रखा गया है। यह है वो ड्रोन जिसको यमन के हूतीज ने बनाया है, और इसी ड्रोन ने तेल अवीव के अंदर घुसकर वहां पर हमला किया था। इसी याफा ड्रोन को इजराइल, अमेरिका जैसे बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। वही दोस्तों, हूतीज ने कसम खा ली है कि इजराइल को तब तक हम चोट पहुंचाते रहेंगे जब तक फिलिस्तीन, गाजा पूरी तरह से आजाद नहीं हो जाता। इजराइल अपने हमलों को बंद नहीं कर देता। भले ही ये लोग हमारे ऊपर कितने भी हमले कर ले, लेकिन हमारी जो रणनीति है उसको खत्म नहीं कर सकते, हमें झुका नहीं सकते। भले ही हम तबाह हो जाएं, लेकिन हम आखिरी वक्त तक हार नहीं मानेंगे। बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल की जो गैस सेवाएं हैं, गैस के जो प्लांट हैं, यमन के हूतीज उनको निशाना बनाने की फिराक में हैं। समुद्र में ये मौजूद हैं। अब तटीय क्षेत्रों के अलावा जो गैस के बड़े बड़े क्षेत्र हैं, उनको यमन के हूतीज टारगेट करने का प्लान बना रहे हैं। और अगर इजराइल की गैस क्षेत्रों पर यमन के हूतीज अटैक कर देते हैं, तो ये इजराइल के बुनियादी ढांचे को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। और यमन के हूतीज यही चाहते हैं कि इजराइल के बुनियादी ढांचे को तबाह किया जाए। जिस तरह से इजराइल ने हुदैदा में तेल डिपो पर हमला करके यमन के बुनियादी ढांचे को तबाह करने की कोशिश की, उसी तरह का बदला यमन के हूतीज भी इजराइल से लेना चाहते हैं। तो ये हूतीज जो है ना, ये रुकने वाले नहीं है। भले ही इनको कितना ही बमबारी से डरा लो, लेकिन ये डरने वाले नहीं है। आपको कई बार पहले बता चुका हूं, सऊदी अरब 10 साल इनसे लड़ा है। जैसी ये जंग अब चल रही है ना, इससे भी ज्यादा हमले रोजाना हूतीज के ऊपर अमेरिका, सऊदी अरब मिलकर करते थे। उधर कुछ यूरोप के देश भी साथ दे रहे थे सऊदी अरब का। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी यमन के हूतीज डरे नहीं। अभी भी यमन वैसा का वैसा ही कायम है। दोस्तों, आपको बता चुका हूं कि इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर है। वहां पर वो कांग्रेस से मुलाकात करेगा। जो बाइडेन के अलावा कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है वहां पर जो इजराइल का अब साथ देने लगी है। पहले कांग्रेस थोड़ा सा खिलाफ रहती थी नेतन्याहू के, लेकिन अब उसने भी पूरा समर्थन इजराइल को दे दिया है। नेतन्याहू ये जो गया है अमेरिका, हारेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू कांग्रेस के नेताओं को इस बात के लिए मनाने की कोशिश करेगा कि क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है, इन सब बातों का जिम्मेदार ईरान है। ईरान को जिम्मेदार ठहराए कांग्रेस के नेता भी। ये लोग बातें ऐसी करते हैं जैसे सब कुछ इन्हीं के इशारों पर चल रहा है। इन्हीं के इशारों। अगर जिम्मेदार ईरान को ठहरा भी देंगे ये लोग, तो क्या ईरान चुप बैठ जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। व्हाइट हाउस का जो स्पीकर है माइक जॉनसन, उसने कहा कि कांग्रेस में नेतन्याहू के भाषण को बाधित करने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इजराइल संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है। कांग्रेस के जो नेता हैं, अमेरिकी कांग्रेस की बात कर रहा हूं, यहां की बात नहीं कर रहा हूं, वहां के कुछ नेता नेतन्याहू के खिलाफ हैं। तो व्हाइट हाउस की स्पीकर ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस की तरफ से अगर कोई नेता नेतन्याहू के खिलाफ बात करेगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देख रहे हो यहां पर याराना कितना गहरा है। फिलहाल व्हाइट हाउस में नेतन्याहू एक गुप्त मीटिंग करने वाले हैं। छुप छुपाते ये मीटिंग होगी ताकि ज्यादा जनता को पता ना चले, लेकिन विरोध प्रदर्शन व्हाइट हाउस के बाहर शुरू हो चुके हैं। एलोन मस्क को आप लोग सभी जानते होंगे। इजराइल ने गाजा के अंदर इतनी खतरनाक बमबारी की है कि वहां का नेटवर्किंग सिस्टम जो है वह पूरी तरह से ठप हो चुका है। इंटरनेट सेवा भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। हॉस्पिटल को भी निशाना बनाया है इजराइल ने, तो हॉस्पिटल भी ठीक से वहां पर काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते हुए एलोन मस्क की स्टारलिंक जो कंपनी है, जो सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है,
एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी ने गाजा के कुछ हॉस्पिटल को स्टारलिंक कंपनी का इंटरनेट एक्टिव करा दिया है। इस बात की जानकारी खुद एलन मस्क की तरफ से दी गई है कि यूएई और इजराइल के कहने पर, इजराइल और यूएई की मदद से गाजा के हॉस्पिटल में स्टारलिंक कंपनी का इंटरनेट एक्टिव हो चुका है। तो एक तरफ इजराइल खुद इंटरनेट सेवा को खत्म करता है, ऊपर से थोड़ा सा नाम कमाने के लिए इस तरह की मदद भी करता है। एलन मस्क ने कहा कि इजराइल की मदद से इंटरनेट एक्टिव हुआ है। आइए फ्रांस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, फ्रांस के अंदर ओलंपिक होने वाला है और उसका बहुत जल्द उद्घाटन भी होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, हालांकि मैं नेतन्याहू के कामों से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, लेकिन उन्हें ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए निश्चित रूप से इनवाइट किया जाएगा। देख रहे हो दोगलापन। मैं यहां पर इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा, इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करता हूं तो वो ज्यादा मीठा लगता है। दोगलापन कहूंगा, दोगलापन। एक तरफ दुनिया को दिखाने के लिए कह रहा है कि भाई मैं उसके कामों से सहमत नहीं हूं, जो काम इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू कर रहा है, लेकिन इनवाइट जरूर करूंगा ओलंपिक के उद्घाटन के लिए। लेकिन ये इमैनुअल मैक्रों शायद भूल रहा है कि अगर नेतन्याहू वहां पहुंचता है तो फ्रांस के अंदर बड़े खतरनाक विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। ओलंपिक में इसके लेने के देने पड़ सकते हैं अगर इसने नेतन्याहू को इनवाइट किया। अमेरिका पहुंचा नेतन्याहू, जो अमेरिका पूरा खुलकर साथ है, तो वहां पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। काफी सारे लोगों को वहां पर भी दिक्कतें हो रही हैं, पुलिस से उनको रोक रही है। तो समझ सकते हैं कि फ्रांस के अंदर क्या होगा। खबर आ रही है कि इराक के इस्लामिक रेसिस्टेंस ने कामिकेज ड्रोन के साथ इजराइल के एलियट के उत्तर में एक जरूरी लक्ष्य पर हमला किया। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमारे सैनिक कभी भी इजराइल से लड़ सकते हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के बॉर्डर पर जो हमले किए, उस हमले के बाद तकरीबन 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। तो हिजबुल्लाह लगातार उस बॉर्डर से तगड़ी चोट इजराइल को दे रहा है। फिलहाल ये कुछ ताजा अपडेट थे जो आपके सामने रखे। दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।